जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से कॉरपोरेट अकाउंटिंग, जिसे कंपनी अकाउंटिंग कहते हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है डिबेंचर इशूड, अपनी कॉपी में लिख लेना है डिबेंचर इशूड ऑन परचेज कंसीडरेशन। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में कहेंगे क्रय प्रतिफल के बदले ऋणपत्रों का निर्गमन। क्रय प्रतिफल के बदले ऋणपत्रों का निर्गमन। ध्यान दीजिएगा, जैसे कंपनी होती है, कंपनी, इसके पहले जो आपने क्वेश्चन पढ़ा, शेयर किस लिए इशू करती है, डिबेंचर किस लिए इशू करती है? पैसा प्राप्त करने के लिए। हम डिबेंचर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो डिबेंचर कंपनी यहाँ इसलिए इशू करेगी कि कहीं से कंपनी कोई मशीन खरीद ले, कहीं से कंपनी कोई एसेट्स खरीद ले। उस एसेट्स खरीदने के बदले कंपनी पैसा पेमेंट नहीं करती। कंपनी क्या करती है? कंपनी डिबेंचर इशू कर देती है। उसे बोलते हैं क्रय प्रतिफल, परचेज कंसीडरेशन। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, सबसे पहले एकदम साफ साफ हिंदी में लिख लीजिए, संपत्ति क्रय करने पर, फॉर एसेट्स परचेज। संपत्ति क्रय करने पर, जब संपत्ति क्रय की जाएगी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब संपत्ति क्रय की जाएगी तो हमारे पास एसेट्स आएगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट, एक तरह से उधार खरीदी जाती है। वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट, भाई संपत्ति यहाँ पर उधार खरीदी जाती है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, जब मैं पढ़ता था बीकॉम फाइनल ईयर में तो पेपर में आया था। दावे के साथ कहता हूँ, 2015 का पेपर उठा लीजिएगा और देख लीजिएगा। अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का पेपर हो तो तब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चलती थी जब मैं पढ़ता था। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब आपको बताना चाहते हैं, संपत्ति जो खरीदी जाएगी कंपनी के द्वारा, इसके बदले में कंपनी शेयर इशू करती है या डिबेंचर इशू करती है? तो हम यहाँ शेयर नहीं इशू करेंगे, यहाँ डिबेंचर इशू करेंगे। लिखेंगे इशूड एट पार, मतलब होता है सम मूल्य पर निर्गमन। जब सम मूल्य पर निर्गमन किया जाएगा तो आपको ध्यान देना है, एंट्री क्या होगी? वेंडर को हम लोग डिबेंचर देंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी को वेंडर को क्या देगी? जो पैसा देना था उसके बदले क्या दे देगी? डिबेंचर दे देगी। तो वेंडर रिसीव करने वाला हो जाएगा, वेंडर पाने वाला हो जाएगा और हमारे पास से डिबेंचर चला जाएगा। दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर निर्गमन। जब प्रीमियम पर निर्गमन किया जाएगा तो आपको बताना चाहते हैं, तो वेंडर कौन होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सबसे नीचे लिख लीजिएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
इतना जब आप लिख लेंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए शेयर डिस्काउंट पर नहीं इशू किया जा सकता है, लेकिन डिबेंचर इशू किया जा सकता है। लिख लीजिए, SPR का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, अब मान लीजिए तीसरा नंबर, इशूड एट डिस्काउंट, कटौती पर निर्गमन। कटौती पर निर्गमन, जब कटौती पर निर्गमन किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? वेंडर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये हमारी एंट्री होगी। इस एंट्री को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा सहायक प्रतिभूति, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही सहायक प्रतिभूति का टॉपिक दिया गया है। सहायक प्रतिभूति, कोलेटरल सिक्योरिटी, इंग्लिश में कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटीज़। कोलेटरल सिक्योरिटी हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, सहायक प्रतिभूति का मतलब क्या होता है? कोलेटरल सिक्योरिटी को समपार्श्विक प्रतिभूति के नाम से जानते हैं। जैसे किसी कंपनी को, ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी कंपनी को कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी क्या करती है? जैसे जैसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, सहायक प्रतिभूति मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है। आज ये पेपर में आपके आता है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी स्टूडेंट। धीरज पाल जी पहचान रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सभी को बताते हैं समपार्श्विक प्रतिभूति किसे कहते हैं। जैसे हमारी कंपनी, मैं अपनी कंपनी बार बार बता देता हूँ, अभी हमारी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन आपको समझदारी के लिए अपनी कंपनी खोलने का एक शौक़ है, क्योंकि कंपनी पढ़ा रहे हैं तो हम भी अपना कंपनी झुठने बना लेते हैं। RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस किसी कंपनी का नाम हो, मान लीजिए इसको लोन की ज़रूरत पड़े, हमको लोन की ज़रूरत पड़े 1 लाख या 80,000 लोन की हमें ज़रूरत है, तो हमें मार्केट में अपना ऋण पत्र बेचने के लिए, मार्केट में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मार्केट में अपना ऋण पत्र बेचने के लिए टाइम लगेगा। भाई प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाएगा, मतलब व्यू प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आसान होता है कि किसी बैंक के पास जाएंगे, किसी बैंक के पास जाएंगे, पहुँचे बैंक के पास, बैंक से हम ले लेंगे लोन। बैंक आपको पता है डायरेक्ट लोन तो देता नहीं है, पहुँचोगे तुरंत दे देगा, तुरंत लेकर चले आओगे। वो आपसे मांगेगा कोई प्रतिभूति है, कोई सिक्योरिटी है। तो हमारी कंपनी के पास 1 लाख रुपए का डिवेंचर होगा, 1 लाख रुपए का डिवेंचर हम बैंक को दे देंगे। समझिएगा, हमें ज़रूरत है पैसे की, कंपनी को ज़रूरत है पैसे की। कंपनी कहाँ पैसा लेने जाएगी? बैंक के पास जाएगी। बैंक क्या मांगती है? सिक्योरिटी मांगती है। सिक्योरिटी के फलस्वरूप हम 80,000 बैंक हमको देगी, हम उसके पास 1 लाख रुपए का डिवेंचर रख के चले आएंगे। 1 लाख रुपए का डिवेंचर हम उसके पास रख देंगे ना, रख देंगे। अब क्या होता है, तो 1 लाख रुपए का डिवेंचर हम उसके पास रख देंगे, ठीक है। और
जब तक पेमेंट ना किया जाएगा उसका डिवेंचर, उसका लोन, तब तक वो डिवेंचर किसके पास रहेगा? बैंक के पास रहेगा, बैंक के पास रहेगा। तो एक तरह से ये सहायक प्रतिभूति होती है, कोलेटरल सिक्योरिटी है, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए कि जब तक इसके पास रखा गया है, जैसे बैंक के पास रखा गया है, बैंक इस ऋण पत्र पर ब्याज नहीं लेती है, बैंक इस 80,000 जो लोन दिया है बैंक ने, उस 80,000 पर ब्याज लेगी। लेकिन मान लीजिए भुगतान ना कर पाए 80,000 बैंक को, तब 1 लाख का डिवेंचर उसका हो जाएगा। वो चाहे तो मार्केट में बेच सकती है और चाहे तो इस पर जो ब्याज बनता है 1 लाख के डिवेंचर पर, वो बैंक को मिलेगा। बैंक शुरू में ब्याज नहीं लेगी, किस पर लेगी ब्याज? सिर्फ जितना लोन दिया है सिर्फ रखा रहेगा। कुछ टाइम होता है, लिमिटेशन होता है, कितना समय बाद भैया तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। बाद में बैंक को लगेगा यार हमारा पैसा नहीं वापस आ रहा है, तो बैंक क्या कर देगी? बैंक इसको अपने पास रख लेगी और इस पर ब्याज लेने का अधिकारी कौन हो जाएगा? बैंक होगा डिवेंचर पर। इसे कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका नियम है, जर्नल एंट्री है, एक बार एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कैश बैंक से पैसा आएगा टू बैंक लोन। एक बार नियम होता है कि इस कोलेटरल सिक्योरिटी का कोई लेखा नहीं होगा। कोई लेखा का मतलब सिर्फ लोन लेने का लेखा होगा। 80,000 लोन लेने, पैसा हमारे पास आया और बैंक लोन हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरी बार क्या होता है, 1 लाख रुपया का डिवेंचर सस्पेंस। पहला नियम क्या कहता है? सिर्फ लोन लेने की एंट्री होगी। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि लोन लेने की भी एंट्री होगी, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट की भी एंट्री होगी। इसको लिख लीजिए। फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सहायक प्रतिभूति का मतलब क्या होता है? हमारी कंपनी का नाम आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज मान लीजिए। 80,000 रुपया हमारी कंपनी ने लोन लिया, 1 लाख रुपए का डिवेंचर, हमेशा डिवेंचर ज़्यादा का ही जाएगा, तो डिवेंचर ज़्यादा का। बैंक किस पर ब्याज लेगी? जो हम लोन लिए हैं उस पर ब्याज लेगी। मान लीजिए हम लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो क्या करेगी बैंक? 1 लाख रुपया का क्या कर देगी? 1 लाख रुपया पर जो डिवेंचर है उसका हो जाएगा, उसी पर वो बाद में ब्याज लेगी, ठीक है। अब वो मालिक बन जाएगी। एक नियम कहता है कि कोई लेखा नहीं होता। कोई लेखा का मतलब क्या होता है? भैया लोन लिए हो तो लोन का लेखा होगा ही। लोन को कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाया जाता है। दूसरा नियम कहता है लेखा होगा। पहला नियम कहता है कोई लेखा नहीं होगा। किसका? डिवेंचर वाले का, सिर्फ इसी का होगा बस। ये तो अपने आप में होगा, है ये तो होगा ही, लोन लोगे तो। दूसरा नियम कहता है लेखा होगा। लेखा होगा तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। बैलेंस शीट के अंदर कहीं नहीं लिखा जाता है अमाउंट में, इसको टिप्पणी के रूप में लिखा जा सकता है बस। बैलेंस शीट जब बनेगी तब देखा जाएगा। पहले क्वेश्चन को हम शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं 8वें का ए। अंग्रेजी में हमारे सामने है, आपके पास हिंदी में हो तो हिंदी में भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8वें का ए कहता है एक्स लिमिटेड कंपनी इशूड डिवेंचर इन द फॉलोइंग मैनर। उसके बाद कहता है पहला 5,009% डिवेंचर 100 रुपीज़ ईच वर गिवन टू क्रेडिटर हु सप्लाइड प्लांट एंड मशीनरी, 4,50,000 रुपये का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट का कॉलम बना लीजिएगा, पार्टिकुलर का कॉलम बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, एलएफ का कॉलम बना लीजिएगा और अमाउंट का कॉलम बनाने का कष्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ए आपको लिख लेना है डेट, ए आपको लिख लेना है पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट क्रेडिट आपको लिख लेना है जर्नल एंट्री। यही करना है आपको। ध्यान दीजिएगा पहला स्टेप क्या कहता है। पहला स्टेप कहता है प्लांट एंड मशीनरी खरीदी गई है, तो हमारे पास क्या आएगा? प्लांट एंड
मशीनरी अकाउंट डेबिट किससे खरीदा गया है? वेंडर मतलब विक्रेता से खरीदा गया है। कितने का भैया? 4,50,000 डेबिट में, 4,50,000 क्रेडिट में। हो गया। आपको बताना चाहते हैं नरेशन होगा बीइंग परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इतना आप नरेशन कर सकते हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं इसी के बदले कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू किए। कंपनी ने 9% 5,000 डिवेंचर इशू किए। कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू किए? कंपनी ने 9% 5,000 डिवेंचर इशू किए। किसको इशू करेगी कंपनी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को। जो भी बच्चे पढ़ते हों बढ़िया से, वेंडर को भाई अगर 4,50,000 की संपत्ति खरीदी गई, 100 रुपये का डिवेंचर खरीद देते तो कितना डिवेंचर देना पड़ता? 4500। लेकिन यार यहाँ तो मामला 5,000 डिवेंचर का पहुँच गया। 5,000 डिवेंचर गुड़े 100, डिवेंचर कितना देना पड़ रहा है? 5 लाख का डिवेंचर। भाई 4.5 लाख का डिवेंचर। कहीं पर कुछ नहीं बोला है डिस्काउंट है, प्रीमियम है, एड पार है, कुछ नहीं बोला है। 4.5 लाख की संपत्ति खरीद रहे हैं तो 4.5 लाख रुपए का डिवेंचर जाना चाहिए ना। क्वेश्चन में कह रहा है 100 रुपये वाले 5,000, 5 लाख डिवेंचर चले गए ना। 5 लाख डिवेंचर भैया चले गए। एक मतलब है कि डिवेंचर में घोटाला हो गया। कितने का घोटाला हो गया? मतलब कि घोटाला नहीं, सस्ते में देना पड़ा डिवेंचर। सस्ते में देना पड़ा ना भाई। महंगा होता तो कम सामान जाता, सस्ता हो गया ज़्यादा सामान जाएगा। लिखा जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। देख भैया डिवेंचर कितने गवा? 5 लाख के। कितना छोड़ दिया मैंने? 50,000 रुपया हमारा घाटा छोड़ दिया। संपत्ति कितने खरीदा था? 45, 4,50,000 का। नरेशन करेंगे विंग 5,000 डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। विंग 5,000 9% डिवेंचर ना, 9% है। इसको लिख लीजिए। पहला स्टेप आपका फॉलो होता है। आपको मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ। कहता है 5,000 डिवेंचर, 100 रुपये का एक डिवेंचर क्रेडिटर को इशू किया गया फॉर बिजनेस 5 लाख रुपए का। ये भैया 5 लाख रुपए का बिजनेस खरीद रहे हैं और 5 लाख का डिवेंचर इशू किया जा रहा है। समझिएगा ना। लिखा जाएगा बिजनेस खरीदेंगे तो दूसरा स्टेप 5 लाख का बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू। देने वाला कौन है? वेंडर के बिजनेस परचेज कर रहे हैं। 5 लाख का किसी का बिजनेस परचेज कर लिया। नरेशन कर सकते हैं विंग बिजनेस परचेज। कितने भैया? 5 लाख के। एक बदले क्या देना है? इनका डिवेंचर पकड़ा दो वेंडर को। वेंडर का मतलब यहाँ पर वेंडर के स्थान पे क्रेडिटर लिखा जाना चाहिए, नहीं वेंडर लिख लीजिए। वेंडर को 5 लाख का डिवेंचर पकड़ा दो। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। 5 लाख डेबिट में, 5 लाख क्रेडिट में। भाई बिजनेस खरीदा, 5 लाख का बिजनेस खरीदा, 5 लाख का डिवेंचर पकड़ा दो। कहानी समाप्त हो जाएगी यहाँ पर दूसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप पर जब हम पहुँचेंगे तब क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाएगा। लिख लीजिए। आपको आगे बताना चाहते हैं 3rd नंबर। देखा भैया 3rd नंबर में क्या खरीद रहे हैं? इन्होंने खरीदा है 5,50,000 रुपये की बिल्डिंग खरीदा है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। भाई बिल्डिंग बिजनेस में आएगा। 5,50,000 डेबिट में
किससे खरीदा है? खरीदने वाले का नाम नहीं दिया है, वही लिख दो, बेचने वाले का नाम वेंडर्स। 5,50,000 रुपया, 5,50,000 रुपया, ठीक है, 5,50,000 रुपया नरेशन कर देंगे बीइंग बिल्डिंग परचेज। अब उसके बाद बताना चाहते हैं, बिल्डिंग परचेज कर लिया, उसके बाद बताना चाहते हैं क्या इशू किया जाएगा। इसके बदले में 5 लाख का डिवेंचर देंगे, बस 5,50,000 की संपत्ति खरीदे हैं, वेंडर कितने का देंगे? वेंडर को वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज रिजर्व अकाउंट। समझिएगा हमारी बात को, कैसे पता लगा? प्रीमियम कहीं दिया थोड़ी है, लिखा थोड़ी है, मोहर थोड़ी लगी है प्रीमियम की इसमें। भाई हम खरीद रहे हैं 5,05,000 का क्या संपत्ति, 5,50,000 का डिवेंचर देना पड़ेगा? नहीं, डिवेंचर दिया जा रहा है केवल 5 लाख का। एक है मतलब 50,000 रुपया क्या है? प्रीमियम है। टोटल हो जाएगा 5,50,000। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, लिख लेना बीइंग 5,000 डिवेंचर 8% डिवेंचर प्रीमियम पर इशू कर दिया गया है। अब अगला आपको बताते हैं जो मैंने बताया कोलेटरल सिक्योरिटी वाला 4th नंबर टॉपिक। कंपनी ने 2 लाख का लोन लिया है, इसके बदले में 3 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किया है। आपको बैंक में कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करनी है और नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है। आपको ध्यान देना है, जो जर्नल एंट्री का कॉलम बनाया था उसी में लिखना है प्यारे भाई बहन, ठीक है। आपको ध्यान देना है क्या बात हो रही है यहाँ पर। 2 लाख का लोन लिया है, 4th नंबर टॉपिक में लोन लिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने रुपए का लोन लिया इन्होंने? 2 लाख का लोन लिया है। एक नियम कहता है जो डिवेंचर इशू किया जाता है उसका लेखा नहीं होता, उसकी एंट्री नहीं होती। एक नियम कहता है कि उसका लेखा कर लो। अगर बैलेंस शीट बनेगी तो बैंक द्वारा जो लोन लिया गया है 2 लाख रुपया वो लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। कह रहा है 3 लाख का डिवेंचर इशू किया गया, सस्पेंस वाला। सस्पेंस का मतलब बैंक अपने पास रख ले ली। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, भाई किसी को इशू करते हैं अगर तो उसका नाम लिखते हैं, किसी को इशू थोड़ी किया जा रहा है। टू डिवेंचर अकाउंट कितना? 3 लाख का डिवेंचर, डिवेंचर ज़्यादा का जा रहा है। इसको बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाते, सिर्फ टिप्पणी के रूप में लिख लेते हैं। इसको लिख लीजिए। इसके बाद 8th का बी नंबर हम आपको बताने का काम कर रहे हैं, ठीक है। 8वें का बी बताने जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। सुमित लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ विजय लिमिटेड। सुमित लिमिटेड ने विजय लिमिटेड से एसेट्स परचेज किया है। प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख रुपए का परचेज किया है। लैंड एंड बिल्डिंग इन्होंने परचेज किया है कितने का? 30 लाख रुपये, सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख की थी, 18 लाख रुपए में खरीदा है। लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख की थी, 42 लाख रुपए में खरीदा है। परचेज कंसिडरेशन के बदले में 55 लाख रुपया इन्होंने दिया है, देना है, ठीक है। 55 लाख रुपया इनको देना है। पेड करना है 10,000 रुपया नकदी में पेमेंट करना है, बाकी पैसा 10 लाख रुपया नकदी में पेमेंट करना है। बाकी पैसे के लिए 8% डिवेंचर इशू करना है, वो भी प्रीमियम पर। समझिए, पहले क्वेश्चन लिख लो। प्लांट एंड मशीनरी कितने में खरीदा? 20 लाख का प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख का खरीदा। आप लोग लिख लीजिएगा इन द बुक्स ऑफ सुमित लिमिटेड, सबसे ऊपर लिख लीजिएगा इन द बुक्स ऑफ सुमित लिमिटेड जर्नल एंट्री। प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख का खरीदा। हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी आएगा कितने रुपए का आएगा? 18 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी आएगा।
लैंड एंड बिल्डिंग कितने का आएगा? 30 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग 42 लाख में खरीदा। संपत्ति जब जब आती है बिजनेस में तब तब हम डेबिट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर लेंगे। कंपनी ने 42 लाख रुपए में खरीदा, 30 लाख का था, 42 लाख में खरीदा। जो खरीदा जा रहा है उसको आप डेबिट कर लीजिए जितने में। तो कितना देना है उसको? 55 लाख देना है। 55 लाख रुपया देना है। किसको देना है? अभी दिया नहीं गया है, जिससे खरीदा गया है विजय लिमिटेड। ऊपर लिख लीजिएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुमित लिमिटेड। 55 लाख रुपया दिया जाना है। और आपको क्या बताना चाहते हैं? 55 लाख रुपया दिया जाना है। अब क्या करना है? मामला यहाँ फंस गया हो। देखो इधर संपत्ति कितने खरीद रहे हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 60 लाख का सामान खरीद रहे हैं। दे रहे हैं कितना? कम। 60 लाख की दुकान खरीदोगे, किसी की संपत्ति खरीदोगे, दोगे 55 लाख। इसका मतलब अगर कम आता है, कम देना पड़े, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या रुपया? 5 लाख। बैलेंस ये 60 लाख है, 5 लाख। ठीक है। खरीदा 18 लाख रुपए की संपत्ति और 42 लाख रुपए की संपत्ति खरीदा 60 लाख का, देना है 55 लाख रुपया। कितने का कैपिटल रिजर्व हो गया? 5 लाख का। ठीक है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पैसा ज़्यादा दिया जाता तो जो बैलेंस निकल के आता वो गुडविल निकल के आता, जो बैलेंस निकल के आता वो गुडविल निकल के आता, वो भी डेबिट में। कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाया जाता है, गुडविल को बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखाया जाता है। इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। अब विजय लिमिटेड को नगद दे देना है कितना? 10,000 रुपया। विजय 10 लाख। विजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंटिंग का नगद दे दो 10 लाख। 55 लाख में कितना दे दिया नगद? 10 लाख दे दिया ना। जा भैया 10 लाख लेके। कितना देना है अभी? भैया 45 लाख देना है। वो भी इनको जो डिवेंचर दिया जाएगा, देखो 45 लाख देना। इधर देखो 45 लाख देना है। प्रीमियम पर डिवेंचर दिया जाएगा। प्रीमियम कितना रुपया है? 5%। 20%। 100 का डिवेंचर कितने में दिया जाएगा? 120 में दिया जाएगा। ठीक है। आप सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, 45 लाख के बदले देखो देना है 55 लाख, 10 लाख कैश दे दिया गया। बाकी कितना देना है? 55 लाख 45 लाख देना है। कितना आएगा बिट्टी? 37,500 डिवेंचर देना पड़ेगा। प्रीमियम पे इशू करेंगे तो किसको देंगे? विजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट 8% डिवेंचर अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ध्यान दीजिएगा कितना देना है? 37,500 गुणे 100, 37,50,000 रुपये का डिवेंचर जाएगा। 37,500 गुणे 20, गुणा करो 20 से, 7,50,000 रुपया। 42 लाख रुपया क्या करना है? 42 लाख रुपया आपको लिख देना है टोटल विजय लिमिटेड की पुस्तकों में। ठीक है। लिख लेना है बीइंग इशू ऑफ 8% 37,500 डिवेंचर 100 रुपीज़ ईच एट 20% प्रीमियम। इसको अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिखने का कष्ट करेंगे। ठीक है।